चलिए, ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए हमारे पास टॉपिक आ गया, दैट इज सिंपल इक्वेशन चैप्टर 7। तो जब भी हम सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होने वाली है उसमें क्या क्या होगा। कुछ नहीं, जब भी कभी भी हम कुछ गैस करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सुबह इतने बजे उठूँगा तो 4 घंटे बाद क्या मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम बनाते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज जस्ट लाइक 1 2 3 4, एंड वेरिएबल्स आते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ये सारी बात देखते हैं। नेक्स्ट है साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो साइड्स होती है कि लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो हमें अगर दोनों को इक्वल लेकर आना है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब उसको करने के अलग अलग मेथड होते हैं कि आप उसको प्रॉपर सॉल्व करें या फिर कुछ वैल्यूज उसमें पुट करके देखिए जो दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन फॉर्म आर स्टेप पे। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट लाइक इसको देख लेते हैं। इफ यू टेक 6, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम y एंड यू गॉट 4, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है। तो सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.1। ओके, तो यहाँ बोला गया है सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। कामिनीज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times कामिनीज एज। कामिनीज फादर इज 44 years old। टेक कामिनीज एज टू बी 5 years। ओके, तो कामिनी की ले लेते हैं। लेट द एज ऑफ कामिनी बी वाई ईयर्स, ठीक है। देन उसके बाद बोला गया अ कामिनीज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times द कामिनीज एज। तो कामिनीज की जो फादर की एज है वो कितना है? इज 5 years मोर, तो 5 years ज़्यादा है तो +5 कर दिया। देन मोर देन 3 times, 3 times of कामिनीज एज दैट इज 5 years, एंड कामिनीज फादर इज 44 years ओल्ड। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? 44 years, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, प्लस करते हैं यहाँ पर, दैट इज 5 years था ना, हाँ 5, क्लियर। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, आई थिंक सॉल्व करने के लिए बोला तो नहीं आए, है ना? हाँ, बस इक्वेशन साइड अप करनी है, पर चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है बस इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी आपको दूसरी साइड सेंड करना है। अब देखिए जो इससे दूर है 5, तो पहले इसको भेजते हैं। तो ये इधर प्लस है तो उसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 39, और यहाँ पर आ जाएगा 3y, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में दोनों टर्म्स, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको करेंगे तो इससे ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 and 3। तो कामने की जो एज हो गई वो कितनी हो गई? 13 years, क्लियर। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना था? इक्वेशन फ्रेम करनी थी, बट हमने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आगे देखते हैं इसमें और क्या आगे बने। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, सी वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द वैल्यू इन द गिवन ब्रैकेट्स। ओके, चलिए तो यहाँ से हम एक पार्ट देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। हमने ये ले लिया ई पार्ट। अब ई पार्ट में आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलेगा दैट इज 3m/5 = 6। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड,
ठीक है, और हमें राइट हैंड साइड के सॉल्व इक्वल सॉल्व करने, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमने कितनी ले ली 10, तो 3 इंटू यहाँ पर हम ले लेते हैं 10, m की जगह अपॉन में क्या गया 5, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, इसको सॉल्व करने तो हो जाएगा 6, तो आप बोल गए यस इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड भी। चलिए, तो सेम पार्ट आप लोगों को करना है। क्वेश्चन 3, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन और नॉट। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन एच पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7n + 5 इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पर n की जगह हम क्या रखने वाले हैं -2, तो यहाँ पर रखेंगे -2, ये हो जाएगा +5 एंड देन इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो दैट इज 7 टू ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस 5, तो करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -9। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 19 आना चाहिए, बट इक्वल नहीं आया, उसका मतलब इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर आता है m/5 - 2 = 6। तो चलिए यहाँ पर करते हैं m कितना है हमारा, तो वो तो हमें स्टेटमेंट लिखनी है। अगर देखिए m 1/5 तो m में से 2 माइनस कर ले तो हमें क्या मिलेगा 6, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 of m gives you 6। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हो गया 4th। ठीक है, देन ऑन द 5th पार्ट सॉल्व द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है इसमें हम क्या लेते हैं, अजम्पशंस लेते हैं। ठीक है, कैसा हो सकता है या नहीं हो सकता उस टाइप से। तो चलिए हम पहले यहाँ पर आप पे क्या मन कर रहा है वो पुट करते हैं। पुट p = 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 5p + 2, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, दैट इज 7। ठीक है, उसके बाद अगर तो हमें चाहिए कि 17, तो ये सॉल्यूशन भी नहीं होगा। देन हम यहाँ पर पुट करेंगे इन सेकेंड नंबर, दैट इज पुट x p = 2। यहाँ पर पुट करते हैं 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2, तो ये हो गया 5 टू ज़ा 10 + 2, तो ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे p = 3। तो यहाँ पर पुट करते हैं 5 एंड दिस इज 3 + 2 = 2, तो 5 3 ज़ा 15 + 2 = 70। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 17 आ गया, तो हमारे पास जो p = वैल्यू हो गई दैट इज 3 इज आवर आंसर। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है सिस्टमेटिक मेथड टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास इक्वेशन एंड वेइंग बैलेंस। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास कुछ वेइंग बैलेंस होता है कि जो भी हम इधर कर रहे हैं वही हम इधर फेरेंगे, या दोनों साइड एडिशन कर रहे हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, दोनों साइड डिवीजन कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा इक्वेशन एंड वेइंग बैलेंस। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास कॉन्क्लूजन। तो ये तो चलिए सेम करना है, जो भी करना है बोथ साइड यूज अबव कंक्लूजन। ओके, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हमारे पास आ गया सिंपल इक्वेशंस एंड इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व द इक्वेशन राइटिंग ईच स्टेप। ओके,
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं दिस वन। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो क्या करनी है, जैसे a/5 इंटू 7/5 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे जो डिवीजन में 5 है इसको हटाना है। अब डिवाइड है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा वी डिवाइड by 5 on both sides। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, सॉरी इसको कट कर देना। हमें डिवीजन का 5 हटाना है, तो हमें डिवीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा a/5 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों साइड्स हमें यही करना है। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास हो जाएगा a = 7 एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट ले लेते हैं, दैट इज दिस वन। यहाँ पे आता है हमें 4x + 5 = 65। तो देखिए पहले जो हमारे पास वेरिएबल से दूसरे नंबर्स हैं उसको रिमूव करते हैं, देन पास वाले नंबर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 4x + 5 = 65। अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमें यही चीज़ करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले करते हैं सब्ट्रैक्ट बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट लाइक 4x + 5 - 5 = 65 - 5। चलिए तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हुआ 4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 60। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जस्ट लाइक दिस, सॉरी। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x / 4, यहाँ पर हो जाएगा 60 / 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, इधर करेंगे तो 15 4 = 60, यहाँ पे x की कितना आ जाएगा, दैट इज 15। ठीक है, चलिए इतना कर लेते हैं, देन उसके बाद आते हैं सॉल्व द इक्वेशंस राइटिंग ईच स्टेप। तो ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। तो ट्रांसपोजिशन में हमें यहाँ पे छोटा सा एक रूल देखना होता है कि हम क्या करें, पोजिशंस को इधर उधर चेंज करेंगे। मान लीजिए हमारे +2 है, अगर +2 के इधर प्लस है तो दूसरी साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस को दूसरी साइड साइन करेंगे तो हो जाएगा प्लस, एंड मल्टीप्लाई को दूसरी साइड साइन करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड, एंड डिवाइड को हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, भेजेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोजिशन मेथड, जब भी हम साइड चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं वापस यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास हमें कुछ इक्वेशंस तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 9.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, तो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ दिस बी पार्ट। इस बी पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 5y - 11 = 4। तो जो
और जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल गिवन है उससे हम क्या करेंगे, दूसरी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा दैट इज़ 5y, ये -11 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 54, ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए करते हैं, तो ये हम दूसरी साइड भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 54 + 11। हम इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 65, और ये हो जाएगा 5y। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं, 5y मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 5। इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा y = 13। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी सेम यही सीक्वेंस रहने वाला है, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। अब देखिए जब भी आपके पास कोई ऐसे ब्रैकेट वाली टर्म आती है कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई वैल्यू है, आप क्या करेंगे उसको सबसे पहले ही चेंज कर देंगे। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड यहाँ पर बच जाएगा 2y + y। इसे सो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 5 5 25, यहाँ बचा 2y + 1। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड हियर वी आर हैविंग 2y, ये माइनस में कितने हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा y। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 2। इतना करने के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 2 = y एज अ आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इक्वेशंस, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत ईजी होती है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। चलिए इसके बाद आ गए हम अपने एक्सरसाइज 7.4 पर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे पहले इसकी लैंग्वेज समझ रही है, देन उसके बिहाफ पर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बोले गिवन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस 96 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो हमारे पास हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी ब्रेथ के, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, बस अब हमें इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, लेट्स इट। तो आई थिंक पेरीमीटर हमें गिवन था कितना था, एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज 96 मीटर। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं दैट इज 96 मीटर, और यहाँ पे 2 तो 2 ही रहेगा, लेंथ हमारे पास थी 3x एंड ब्रेथ थी हमारे पास x। अब इसको सॉल्व करते हैं, कि मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, जस्ट लाइक दिस। ये हो जाएगा 4 2 8 एंड 8 2 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4। मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, उसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 1 एंड 2, तो हो जाएगा 12x। ठीक है, चलिए तो 12 = यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर, और ये हो जाएगा 12 × 3 = 36 मीटर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, ओके तो हो गया फिनिश।
तो ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को करने से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।